रमजान में जादुई मीठे चावल बेचने वाली माँ सलमा। अम्मी जान, कितनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। वाह मीठे चावल, फरहान ज्यादा और मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है, दरगाह पर बैठे गरीब लोगों के लिए है। आज याद है ना जुमेरात है? हाँ अम्मी जान याद है। आप हर जुमेरात दरगाह पर जाते हो और अपने जादुई हाथों से उनके लिए मीठे चावल बनाती हो। हाँ बेटा, चलो आज तुम भी दरगाह पर चलो। ठीक है अम्मी जान, चलते हैं। अब फरहान दरगाह को जाती है और एक भिगोना साथ ले जाती है। या अल्लाह, एक भिखारी बोलता है, बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जी बाबा जी, आप ले लीजिए मीठे चावल, पेट भर खाए। हाँ बेटा, बहुत भूख लग रही थी, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तब हम लोग खाना खाते हैं। जानती हूँ बाबा जी, बेटा तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है। फरहान को चावल बांटते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे। वहाँ बाबा जी से बहुत अच्छी जान पहचान हो गई। बाबा जी हर रोज उसकी राह देखते थे। ये सिलसिला रोज ऐसे ही चला रहा। अगली जुम्मे रात आई, सलमा और फरहान दोनों दरगाह आ गई। आज भी बाबा उसकी राह देख रहे थे। बाबा ने फिर मीठे चावल खाए और बहुत ही दुआएं दी। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम्हारा भला करे। फरहान ये दुआएं कमाकर घर को आई। उसके पति का काम कारखाने में मजदूरी का था। अब वह घर आया हुआ था। सुनिए अल्फाज जी, आप काम पर कब जाएंगे? अल्फाज ने कुछ नहीं बताया। वह चुप होकर अपने कमरे में चला गया। अब जुमेरात आ गई। फरहान मीठे चावल बनाकर दरगाह में बांट आई। फिर वह शाम को आकर अपने पति से बोली, जी आपने कुछ बताया ही नहीं, कैसा चल रहा है काम आपका? अल्फाज बोला, बेगम क्या बताऊं, मेरा कारखाने का काम बंद हो गया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। बेगम जी आप चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होगा। फरहान अब दुखी होने लगी। या अल्लाह, क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसे ही 10 हफ्ते बीत गए। फिर जुम्मे रात आ गई। अल्फाज जी, मैं दरगाह में मीठे चावल बना कर ले जाती हूँ, कुछ पैसे दे दो, चावल बना लूंगी। बेगम, हमारे घर में तो खाने को कुछ नहीं है, कहाँ से पैसे दूं? बेगम ठीक है, लेकिन दरगाह भी तो जाना जरूरी है, अब क्या करे? तभी वह बोलती है, वहाँ गरीब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेगम तू अपने सोने के गहने बेच लो। अम्मी जान नहीं, आप गहने क्यों बेचो, वहाँ मत जाओ। फरहान बोली, नहीं बेटा, मैं वहाँ जाऊंगी। मैं अपने सोने के गहने बेचकर कुछ पैसे ले आती हूँ और उनसे खरीद कर मीठे चावल बनाती हूँ। वह दरगाह में जाती है। वहाँ बाबा जी इंतजार कर रहे थे। फरहान मीठे चावल बाबा जी को देती है और बाबा जी रोज की तरह ढेर सारी दुआएं देते हैं। बाबा जी बोले, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबके बारे में सोचती हो। आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं है जो दूसरों की मदद करे। जी बाबा जी, बेटा तुम ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना, ऐसा बोलते हैं। फिर वह घर चली जाती है। अब उनके घर में पैसे भी खत्म हो गए थे, सारे गहने भी बेच दिए थे, कुछ खाने को भी नहीं था। अल्फाज कुछ पैसे अपने दोस्त से उधार लाता है, तब उनका चूल्हा चलता है। फिर जुमेरात आ गई। फरहान, या अल्लाह मुझे माफ कर दो, मैं दरगाह गरीबों को खाना खिलाने नहीं जा पाऊंगी। ऐसे ही हफ्ते दर हफ्ते बीत गए। एक दिन फरहान का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और देखा वही भिखारी बाबा, हाथ में एक मटका लिया खड़ा है। बाबा आप यहाँ कैसे? बेटा मैं तुम्हें ही देख रहा था, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम नहीं आई, खाना भी नहीं लाए, हम बहुत भूखे हैं। फरहान, बाबा जी में बदली नहीं, मेरे हालात कुछ ऐसे ही थे जिसकी वजह से मैं नहीं आई। उसने अपनी सारी परेशानी बताई। फिर बाबा ने उसे एक मटका दिया, बोला, लो, इसमें आज से तुम मीठे चावल बनाकर दरगाह दे आना, और देकर चले गए। फरहान ने उस मटके में 4 चावल के दाने और 4 चीनी के दाने डाले और बोली, इस मटके में कैसे मीठे चावल बनेंगे? मटके में 4 चावल डालने से पूरा मटका भर गया और वह ये देखकर हैरान हो गई। फिर वह चावल लेकर दरगाह गई। वहां उसे देखकर सभी भिखारी बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा कहाँ थे तुम?
इतने दिनों से आज आई। मैं उस बाबा को देख रही थी, लेकिन वे बाबा नहीं मिले। अब उसका घर भी अच्छा चल रहा था, और वह उस जादुई मटके से ज्यादा चावल बनाकर बेचा करती थी। वह बहुत खुश थी, और उसका घर खर्च भी अच्छा चल रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि उस भिखारी के रूप में अल्लाह थे, जो मेरी मदद कर गए थे। कहानी से शिक्षा: हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।